नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। दिल्ली के दंगल की लगातार हम बात करें, जो कि और ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है। बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन फिर विवादों में आ गए हैं। और विवाद की वजह क्या है, वो आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। दरअसल वो जेल में मसाज लेते हुए नजर आए हैं, यही विवाद की वजह है। और बीजेपी की तरफ से पोस्ट किए गए वीडियो में सत्येंद्र जैन जेल में मालिश कराते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो के बाद बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आप पर हमला बोलते हुए आम आदमी पार्टी को स्पा मसाज पार्टी बता दिया। वहीं वीडियो सामने आने के बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया तुरंत सत्येंद्र जैन के पक्ष में आ गए। उन्होंने कहा कि जैन बीमार हैं और डॉक्टरों की सलाह पर फिजियोथेरेपी ले रहे हैं। उन्होंने सवाल यह भी उठाया कि तिहाड़ के वीडियो लीक कैसे हुए और भाजपा के पास कैसे पहुंचे। साथ ही उन्होंने बीजेपी की तरफ से सत्येंद्र जैन की बीमारी का इस तरह मजाक बनाने को शर्मनाक करार दिया है। केजरीवाल, बाहर निकलो, बताओ ये मसाज क्यों दिया जा रहा है? कट्टर ईमानदार, यही कहा था ना आपने। कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट देता हूं। वो कट्टर ईमानदार कट्टर बेईमान मसाज करा रहा है, सारे कानूनों का उल्लंघन कर। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताता हूं, अरविंद केजरीवाल जी, जब आप दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, आपने संविधान की रक्षा करने की शपथ ली। और ये नहीं भूलना चाहिए कि ये कट्टर बेईमान ठग जो मसाज करा रहा है, अभी भी ये 5 महीने से जेल में है, लेकिन मंत्री पद से हटाया नहीं गया। किसी के इलाज को, किसी की बीमारी को इस तरह की घटिया हरकत करना, उसके इलाज के वीडियो जारी करके इस तरह की घटिया हरकत करना, ऐसा बीजेपी के अलावा कोई और नहीं कर सकता। इस हद तक घटिया पने पर उतरकर उस पर राजनीति करना, ये महारत केवल भारतीय जनता पार्टी को आती है। भारतीय जनता पार्टी के अलावा मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई और कर सकता है इस तरह का घटिया काम। 6 महीने से सत्येंद्र रिपोर्ट्स में डॉक्टर्स ने लिख के दिया है कि उनको रेगुलर फिजियोथेरेपी की जरूरत है। अब किसी आदमी को चोट लगी है, डॉक्टर उसको इलाज करते हैं और उसको रेगुलर फिजियोथेरेपी सजेस्ट करते हैं, और फिर आप उसका वीडियो निकाल के उसका मजाक बनाते हो। आपको शर्म नहीं आती है? एक तो उस आदमी को आपने गलत तरीके से जेल में डाल रखा है, ऊपर से उसका चोट लगी, उसको डॉक्टर्स ने उसका इलाज किया, उसका ऑपरेशन किया और उसको रेगुलर फिजियोथेरेपी सजेस्ट किया। तो अब उसके इलाज को आप उसका मजाक बना रहे हो, उसको इलाज के वीडियो जारी कर करके, क्योंकि चुनाव हार रहे हो। मनीष सिसोदिया को आप सुन रहे थे, उन्होंने इस पूरे मामले को चुनाव से भी जोड़ दिया है। प्रभाकर मिश्रा मेरे सहयोगी न्यूज रूम से हमारे साथ मौजूद हैं। प्रभाकर, जाहिर सी बात है, जब मेरी आपसे बात हुई थी तो कई सवाल उठ रहे हैं जिनके जवाब जानना बेहद जरूरी है। कुछ और जानकारी आपने इकट्ठा की हो कि कौन सही इस मामले में, कौन गलत? देखिए, दर्शकों को समझने के लिए एक बात ये कि एक चर्चा बहुत हो रही है इस बात को लेकर कि जेल में, तिहाड़ में फिजियोथेरेपी की कहाँ ज़रूरत है, कहाँ गुंजाइश है। तथ्य रखना चाहूँगा, तथ्य ये है कि पंजाब के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह का जो हत्यारा था, उसने हाई कोर्ट में एक अर्जी लगाई कि उसे बैक पेन है और स्पाइन का प्रॉब्लम है, इसलिए उसे फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है। और इस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया था और पूछा था कि दिल्ली की जेलों में, दिल्ली में 3 जेल हैं, कि दिल्ली के जेलों में फिजियोथेरेपी की संख्या क्या है और क्या ये सुविधा है या नहीं है। फिर पता चला, बताया गया कि दिल्ली के जेलों में फिजियोथेरेपिस्ट से जुड़ी मशीनें तो हैं, लेकिन फिजियोथेरेपिस्ट नहीं हैं। और उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने 2018 में आदेश किया था दिल्ली सरकार को कि सभी जेलों में ये पता किया जाए कि कितने फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत होगी और उस हिसाब से व्यवस्था की जाए। तो ये 2018 के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद से, चाहे वो तिहाड़ का जेल हो या रोहिणी का जेल हो या दिल्ली का तीसरा जेल जो मंडोली का जेल है, वहां पर इस तरह की व्यवस्था की गई थी। तो ये हुआ कानूनी तथ्य। दूसरा कानूनी तथ्य ये भी है कि ये जब मामला ईडी के तरफ से कोर्ट के संज्ञान में, राउज एवेन्यू कोर्ट के संज्ञान में जब लाया गया था, वो एक पेन ड्राइव दिया गया था जिसमें उस तरह के विजुअल्स थे
तो उस समय कोर्ट के सामने दोनों पक्षों से कोर्ट ने कहा था कि आप इस विजुअल को, इस सीसीटीवी फुटेज को आप सार्वजनिक नहीं करेंगे। वो सार्वजनिक किया गया है। ये तीसरा कानून एक तकनीकी पहलू है। और एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि जब राउज एवेन्यू कोर्ट के संज्ञान में ये बात लाया गया कि जिस जेल में हैं सत्येंद्र जैन, उनको अनड्यू फेवर किया जा रहा है, जेल मैनुअल के खिलाफ जाकर के उनको बेनिफिट देने की कोशिश की जा रही है, वो वहां लोगों से मिलते हैं, उन्हें मसाज दिया जा रहा है, तमाम तरह की बातें की गई थी। और उसके बाद तिहाड़ जेल के सुपरिटेंडेंट को निलंबित कर दिया गया था। यह भी एक तथ्य है। और बाकी जो तथ्य हैं वो ये हैं, जो आरोप लग रहे हैं, जो वीडियो के फुटेज में दिख रहा है, और जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कह रहे हैं। अब अपने अपने हिसाब से लोग समझने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन जो तथ्य है वो यही है कि जेलों में मसाज का हो, जेलों में फिजियोथेरेपिस्ट का होना, जेलों में फिजियोथेरेपी का होना एक व्यवस्था के तहत दिया गया, क्योंकि जीवन के अधिकार में सबको यह अधिकार है कि अगर वो बीमार है तो उसे इलाज चाहिए, और उसे अगर फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत है तो यह सुविधा देना सरकार का काम है। और इसी के आधार पर दिल्ली हाई कोर्ट ने व्यवस्था किया था आज से 4 साल पहले, और उसी के तहत चाहे वो तिहाड़ हो या मंडोली जेल हो या रोहिणी जेल हो, वीआईपी जो कैदी हैं उनके लिए जेल मैनुअल कैसा रहता है? क्या उनको ये सब सुविधाएं उसमें होती हैं, अलग से होता है उनका सब कुछ? विपनेश, जैसा मैंने कहा कि बेअंत सिंह के हत्यारे बलवंत सिंह हवारा नाम था उसका, वो अभी भी जेल में बंद है। उसने ये मांग करी थी और उसके इस मांग को कोर्ट ने स्वीकार किया था, और इसीलिए कोर्ट ने पूछा था कि इसको फिजियोथेरेपी देनी है, क्योंकि उसने कहा था कि उसे बैक पेन है, उसने कहा था कि उसे स्पाइन का प्रॉब्लम है और इसलिए उसे फिजियोथेरेपी की जरूरत है। और हाईकोर्ट ने इसे स्वीकार किया था, तब कहा था कि सभी जेलों में आप फिजियोथेरेपिस्ट की व्यवस्था कीजिए। तो मतलब ये कि जेल मैनुअल के मुताबिक ही अगर जेल में किसी को इस तरह की जरूरत है, उसे बैक पेन है या स्पाइन का प्रॉब्लम है, तो जेल मैनुअल के हिसाब से उसे यह सुविधा दी जा सकती है। अब विवाद यहां पर और तरह से हो सकता है कि क्या वो फिजियोथेरेपी जो वीडियो में दिख रहा है वो क्या फिजियोथेरेपी ही चल रही है या कुछ और है? क्या वो जो मसाज चल रहा है, मसाज का प्रावधान है क्या? ये तमाम बातें, इस पर देखिए पूरी गुंजाइश है, पर्याप्त गुंजाइश है कि इस पर सियासत किया जा सके, पर्याप्त गुंजाइश है कि इस पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा सके, पर्याप्त गुंजाइश इसलिए भी है कि चुनाव है दिल्ली में भी और गुजरात में भी। प्रभाकर, आप कह रहे हैं किया जा सके, सियासत और बयानबाजी हो रही है, अब इस पर पलटवार हो रहे हैं एक दूसरे पर। शुक्रिया आपका। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।